हेलो स्टूडेंट, लेट डिस्कस अबाउट क्लास 10th फिजिक्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में जो भी रिलेशन होता है उसी के बारे में ना। तो हम जानते हैं गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, एफ होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एफ बराबर आर बाई 2। आपको यही क्या करना है, साबित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वन बाई वन करके मतलब साबित करेंगे, पहले अवतल दर्पण में, फिर उसके बाद क्या उत्तल दर्पण में। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में है ना, पहले हम इसको अवतल दर्पण में ले रहे हैं ना। देखिए पहले एक अवतल दर्पण बना रहे हैं ना। हम जानते हैं ना, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन धौसा हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। ये अवतल दर्पण का ध्रुव P है और ये इसका मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र क्या C है। हम क्या करें, ये किसी, हम जानते हैं यदि किसी अवतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश किरण क्या होती है, प्रधान अक्ष से समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर ही जाती है। ऑलरेडी हम जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक किरण ले रहे हैं AB जो आपतित हो रही है ना, जो परावर्तन के बाद ये क्या हो रहा है, BC दिशा में, या तो C है ऑलरेडी, यहाँ पर कोई और कुछ रख लेते हैं ना, BD दिशा में चली जा रही है। तो और क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, BC को मिला रहे हैं, मिला दिया ना। तो इसका स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे और मान लेते हैं क्या, ये M है और ये M डैश है। तो ऐसे लिखेंगे भाषा में, यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, माना M और M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष CP के समानांतर, प्रधान अक्ष CP के समानांतर एक किरण AB अवतल दर्पण पर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद BD दिशा में चली जाती है। ये स्टेटमेंट लिखेगा ना। तब जानते हैं ये जब प्रकाश किरण आ रही है तो ये इसमें जब इसको BC को मिला है तो ये क्या हो गया, ये प्रकाश किरण आ रही है तो आपतन कोण I हो गया, ये टकरा को वापस जा रही है तब परावर्तन कोण क्या हो गया, R हो गया। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन में क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र क्या है, C है। प्रधान अक्ष CP के समानांतर एक किरण AB आपतित होती है जो परावर्तन के बाद BD दिशा में चली जाती है। फिर उसके बाद लिखेंगे साथ ही क्या किया मैंने, BC को मिलाया, इसलिए तो कोण ABC क्या हो जाएंगे, आपतन कोण I हो जाएंगे। साथ में ये जितना बोले सब लिखना पड़ेगा ना। और कोण CBF ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण R हो जाएंगे। तो आपको सिद्ध क्या करना है, तो लिखना है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, आपको सिद्ध करना है F बराबर R बाई 2 साबित करना आपको, है ना। तो चलिए प्रमाण में ले रहे हैं ना, हम प्रमाण में ले रहे हैं, प्रमाण में ये ले रहे हैं, जानते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन नियम से क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी कोण ABC बराबर क्या होंगे, कोण R होंगे, कोण I कोण क्या होते हैं, कोण R। तो R का नाम क्या रखेंगे, कोण CBF। तो कोण क्या होंगे, CBF होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और फिर आप जानते हैं क्या, AB किसके पैरेलल है, PC के पैरेलल है ना। तो जानते हैं चूंकि AB समानांतर क्या है, CP, और BC से क्या कर रही है, कट कर रही है, और BC इसे काटती है, BC से क्या कर रही है जी, काटती है। तो हम जानते हैं यदि दो समांतर रेखा कोई तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला एंगल क्या होता है, इस एंगल के बराबर होते हैं। किस नियम से, एकांतर अंतर कोण से। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, कोण ABC बराबर हो जाएंगे किसके, इस एंगल के बराबर होंगे। तो इसका नाम क्या रखेंगे, BCF, कोण BCF के बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए,
यहाँ देखिए ABC, यहाँ भी ABC, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण BCF कितने बराबर हो जाएंगे, कोण BCF बराबर हो जाएंगे कोण CBF के। अब पढ़े कोण BCF कहाँ है, तो BCF ये कोण हुआ, फिर पढ़े CBF कहाँ है, CBF ये कोण हो गया। दो कोण आपस में बराबर है तो ये हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का, जैसे ये क्या ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, तो जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का ये आई है तो ये भी आई होगा ना। यदि जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये क्या BCF ये क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। और समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब कोण दोनों बराबर है तो इसके सामने की भुजा कौन सा, CF होगा, और इसके सामने की भुजा कौन सा होगा, BF होगा। यानी CF बराबर क्या हो जाएंगे, BF हो जाएगा ना। यानी इसके सामने भुजा कौन सा हो गया, CF, और इसके इस कोण के सामने भुजा कौन सा हो गया, BF। यानी CF बराबर क्या होंगे, BF होंगे ना। और खुद इमेजिन कीजिए अगर दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत ही छोटा हो, और दर्पण ये द्वारक इसका मतलब बहुत ही छोटा हो, तो बिंदु B कहाँ आ जाएगा, बिंदु P के पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु B बिंदु P के बहुत क्या होगा, निकट होगा। जब निकट होगा तो B का हो चाहे P का हो, दोनों बात एक ही बात, इसलिए इसको लिख सकते हैं क्या, केवल P की जगह, यहाँ पे B की जगह रख देंगे, P रख देंगे। क्योंकि अगर दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा तो बिंदु B कहाँ आ जाएगा, ये जब दर्पण छोटा होगा तो बिंदु B कहाँ जाएगा, बिंदु P के पास आ जाएगा। तो B का हो चाहे P का हो, दोनों बात एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर CF है तो इसलिए CF है तो CF लिखेंगे, और B की जगह क्या लिख देंगे, P, और F है तो F। अब इसका मतलब देखिए, बोला CF क्या है, PF के बराबर है। जब CF PF के बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, F क्या है, CP का मध्य बिंदु है। अब खुद ही सोचिए, जब ये CF बोल रहा है PF के बराबर है, इसका मतलब क्या, ये दोनों आधा आधा है, तो F क्या है, CP का मध्य बिंदु है। ये CP का F क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये F को लिख सकते हैं, यानी इस बात को कैसे लिख सकते हैं, इस F को लिख सकते हैं क्या, ये मुख्य फोकस F है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी जो CF है तो PF बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जानते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये इस फोकस दूरी को कैसे लिख सकते हैं, हम फोकस दूरी को लिख सकते हैं स्मॉल f लिख सकते हैं हम। और इस CP का क्या है, आधा कर रहे हैं, अगर हम क्या करें, CP का आधा कर दें ना तो हमको PF मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर CP का आधा कर दें, या CP का आधा यानी क्या, CP का क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और ऐसा नहीं समझ आ रहा ना तो देखिए ऐसे ध्यान दीजिए कैसे, जैसे आपसे बोल रहा है CF कितने बराबर, PF के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि यार दोनों को पकड़ के आधा करेंगे तो क्या होगा, ये PF के बराबर होगा। तो देखिए, तो PF है तो PF ही रहने दीजिए। तो PF कितने बराबर है जी, अगर CP का आधा कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, CP बाई कितना 2। और जानते हैं PF क्या होता है, फोकस दूरी होता है, यानी स्मॉल f होता है। और CP क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। और बटा कितना 2 है तो 2, हमको यही साबित भी करना था। यहाँ लिख दें क्या, प्रूव्ड है ना। प्लीज पॉज वीडियो टू नोट। चलिए नेक्स्ट अब इसको क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में साबित करता है ना, F बराबर क्या R/2। अब क्या उत्तल दर्पण में साबित कर रहे हैं ना। चलिए देखिए, क्या करें, एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं ना, जानते हैं ना, वैसा दर्पण जिसकी परावर्तन से क्या हो, उठा हुआ और धंसे हुए भाग पर कलई किया गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इसकी ये वक्रता केंद्र क्या है, C है, इसका मुख्य फोकस F है, ये दर्पण का ध्रुव P है। क्या कर रहे हैं हम, चलिए हम जानते हैं यदि किसी उत्तल दर्पण प्रधान अक्ष से समानांतर यदि कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन का ऐसा मालूम पड़ता है कि ये ऐसे चली जाती है। और परावर्तन का ऐसे मालूम पड़ता है कि ये मुख्य फोकस F से ही निकल रही है, ऐसा मालूम पड़ता है ना। तो मान लीजिए AB कोई किरण, मान लेते AB कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद क्या बेडी दिशा में चली जा रही है। फिर मैंने क्या किया, ये CB को मिलाते हुए ना, इसको हम उधर आगे n तक बढ़ाया। जब CB को मिलाते हुए n तक आगे बढ़ाया तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण I हो जाएगा, और ये परावर्तन का कोण क्या हो जाएंगे, R हो जाएंगे।
तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हो जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएंगे। मान लेते हैं m और m डैश क्या है, एक उत्तल दर्पण है। तो इसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना जो भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं सभी स्टेटमेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा, मेरे पास स्पेस की कमी है इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, माना m और m डैश एक क्या उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F है। प्रधान अक्ष OPC के समानांतर एक किरण AB उत्तल दर्पण पर आपतित होती है जो परावर्तन के बाद विपरीत दिशा में चली जाती है। जब इसे पीछे की तरफ बढ़ा रहा है तो ये प्रधान अक्ष से मुख्य फोकस F पर मिल रहा है। फिर मैंने क्या किया, ये CB को मिलाते हुए इसको N तक बढ़ाया, तो ये आपतन कोण क्या हो जाएंगे I और ये परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे R हो जाएंगे। इतना सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हमको साबित क्या करना है, सिद्ध करना है कि F बराबर R/2। हमको सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है हमको F बराबर R/2। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण R है। तो ABN कोण ABN बराबर होंगे क्या इस कोण के, तो इस कोण का नाम कैसे रखेंगे, NBD रखेंगे चाहे DBN रखेंगे ना, तो कोण DBN के बराबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मैंने कहा कि इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए ध्यान से ना, ये प्रकाश के परावर्तन के तरीके क्या होंगे, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब देखिए क्या हम जानते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो इसके सामने वाले एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये R, तो देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कट कर रही है। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो उसके आमने सामने कोण क्या होते हैं, ये R, तो ये भी क्या होंगे, ये R होंगे। जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है ना चीन, तो आमने सामने के एंगल क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये कट कर रही है, ये रेखा आ रही है और फिर ये रेखा आ रही है, तो ये R, तो ये भी क्या होंगे, R होंगे। यानी ये जो कोण क्या है DBN बराबर क्या होंगे, कोण FBC या CBF के बराबर होंगे। तो ये किस नियम से होते हैं, ये समूह कोण से होता है ना, ये समूह कोण से होता है। जब दो रेखाएं दूसरे काटती है तो उसके सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम क्या रखेंगे, कोण DBN। तो कोण DBN बराबर हो जाएंगे, इसका नाम क्या रखेंगे हम, CBF। कोण CBF के बराबर होंगे। समीकरण इसको 2 मान लिया। फिर हम ये भी जानते हैं क्या, एक और नियम जानते हैं, जब दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे, है ना, जब दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा क्या करती है, जब दो रेखाओं को कोई तिरछी रेखा से कट करती है ना, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। किस नियम से, संगत कोण से। तो ऐसे ही देखिए दो समानांतर रेखा है, दो रेखा एक दूसरे का पैरेलल है और ये रेखा एक दूसरे का कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होंगे। सेम ऐसा ही जब दो रेखा एक दूसरे कट कर रही है तो ये एंगल क्या होता है, इस एंगल के बराबर होते हैं। तो वैसे ही दो समानांतर रेखाओं को ये रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये एंगल क्या होंगे, इस एंगल के बराबर होंगे। तो ये I, तो ये भी क्या होंगे, I होंगे। यानी इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम रखते हैं कोण ABN। कोण ABN बराबर होंगे, इसका नाम क्या रख सकते हैं हम, BCF। कोण BCF के बराबर होंगे। समीकरण कितना हो गया, 3। इसे क्या कर रहे हैं हम, इसे इरेज कर रहे हैं ना, इसे थोड़ा हम इरेज कर दें। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसे इरेज कर रहे हैं। अब इसको हम क्या करना, आप समीकरण 1 2 3 से देखिए, समीकरण 1 2 3 से ABN कितने बराबर है, कोण BCF के बराबर है, BCF के बराबर है। देखिए ABN और ABN कितने के बराबर है, कोण DBN के बराबर है। जिससे कोण बोला है ABN कितने का, DBN के बराबर है, DBN कितने बराबर, कोण CBF के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से। तो अब देख रहे हैं क्या, कोण ABN कोण DBN के बराबर है और कोण DBN कोण CBF के बराबर है। तो DBN की जगह क्या रखेंगे, कोण CBF लिख देंगे। और देखिए, और जानते हैं हम ये कोण DBN है ना, और फिर जानते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे ABN DBN के बराबर, DBN की जगह क्या रख दीजिए
और डीवीएन देखिए सीबीएन के बराबर है, तो हमने क्या किया इस एबीएन की जगह, जैसे ये इस इक्वेशन उठा रहे हैं, आप खुद देखिए यहाँ पर एबीएन है, तो हम देखिए एबीएन कितने के बराबर है, डीवीएन के बराबर। फिर देखिए डीवीएन कितने के बराबर है, तो ये सीबीएफ के बराबर है, तो हमने यहाँ पर क्या किया सीबीएफ रख दिया। ये कोण जीएम कहते हैं, कोण बीसीएफ समीकरण, ये कोण क्या होंगे जीएम कहते हैं। अभी देखिए खुद ही देखिए ना कोण सीबीएफ किधर है, सीबीएफ ये कोण हुआ, फिर बीसीएफ ये कोण हुआ। हम जानते हैं देखिए त्रिभुज दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसलिए कोण बीसीएफ क्या होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। जब समद्विबाहु त्रिभुज होंगे तब जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की जब दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो दो भुजा भी आपस में बराबर होंगे, उनके सामने के दो भुजाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई के सामने भुजा कौन सा है, बी एफ, इसलिए बी एफ बराबर क्या हो जाएंगे, आई के सामने बी एफ और आर के सामने क्या सी एफ, तो बी एफ बराबर कितना हो जाएंगे, सी एफ हो जाएंगे, है ना। अब देखिए फिर वैसे ही लिखेंगे ना, यदि मान लीजिए क्या दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी कहाँ होगा, बिंदु पी के निकट होगा, तो बी का चाहे पी का, तो यहाँ लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा हो तो बिंदु बी कहाँ होगा, बिंदु पी के निकट होगा। जब बिंदु पी के निकट होगा तब पी का चाहे बी का दोनों बात एक ही हुआ, तो बी को क्या लिख देंगे हम, पी लिख देंगे, है ना। तो ये एफ है तो एफ ही रहेगा, ये सी एफ है तो सी एफ। और जानते हैं पी एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है जिसे स्मॉल आर से शुरू करते हैं, और सी एफ क्या होता है। अब देखिए यहाँ खुद बोल रहे क्या, एक बार देखिए ध्यान से, हम जानते हैं सी एफ बोल रहा है ना, ये सी एफ बोल रहा है क्या पी एफ के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जब सी एफ पी एफ के बराबर है तो इन दोनों का ये मध्य बिंदु क्या एफ है, तो एफ देखिए यानी दोनों को अगर आधा करते हैं तो क्या होगा, पी एफ के बराबर होगा। यहाँ खुद ही बोल रहा है पी एफ क्या सी एफ के बराबर है, तो एफ क्या इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम पी एफ को लिख सकते हैं कैसे, अगर हम सी पी का आधा करें तो हमको क्या मिलेगा, पी एफ मिलेगा, क्योंकि दोनों जब इक्वल है तो सी पी का हाफ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी एफ मिलेगा। अब पी एफ क्या होता है, ये उत्तल दर्पण क्या होता है, फोकस दूरी होती है जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और सी पी क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या होता है जिसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। बटा 2 है तो 2, हमको यही साबित भी करना था। और यहाँ लिख देंगे क्या, प्रूव्ड।